Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the chapter 4 of geography. Next topic is main elements of weather and climate. यानी weather और climate के जो main elements होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें से फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है कि एयर की जो डिग्री है हॉटनेस और कोल्डनेस की, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर क्या होते हैं? टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. यानी जो हमारा टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, वो सिर्फ दिन और रात में ही नहीं बदलता, सीजन से सीजन में भी बदलता है. जैसे क्या होता है हमारा, यानी 3-4 महीने तक जो है वो चेंज ही रहता है. जैसे जब समर का सीजन आता है तो क्या होती है, गर्मी चलती है कितने महीने, 5-6 महीनों तक. फिर आता है हमारा विंटर का, तो फिर ठंड आती है. तो जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, वो डे और नाइट में तो चेंज होता है, ये साथ में सीजन टू सीजन भी चेंज होता है. और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का, वो क्या है? इंसोलेशन. इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. इंसोलेशन होता है कि जो सोलर एनर्जी, यानी सन की जो रेज आती है अर्थ पे, वो किस तरह से आती है, यानी अर्थ उनको किस तरह से ऑब्जर्व करती है अपने अंदर. तो देखिए, जब हमारी ये अर्थ होती है, ये होता है हमारा इक्वेटर, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो जो इक्वेटर पे क्या होता है, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली जो है उसके सरफेस पे आती है. और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, वो स्लैंटिंग होने लगती है, यानी तिरछी उस पर टेढ़ी जो है आती है. तो जहाँ पे जो सन की रेज एकदम डायरेक्टली आएंगी, वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा. और ऐसे करते करते जब हम पोल्स की साइड जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होना, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सन की रेज है वो कैसी होती है, जो इंसोलेशन होता है वो वहाँ पे कम होता है. फिर आता है हमारा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंसुलेशन की प्रोसेस को. एंगल ऑफ सनरेज. सेम वही कि सनरेज का एंगल क्या, अगर वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर आ रही है तो जो वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा गर्मी होगी. और जैसे जैसे वो स्लैंटिंग होती है, ओब्लिक होती रहती है, उनका एंगल चेंज होता रहता है. तो उसी तरह से पोल्स पे क्या होगा? कम जो है टेम्परेचर होता है. फिर आता हमारा हीट जोन्स ऑफ ग्लोब. ग्लोब में जो हीट जोन्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किए थे, वो कैसे होते हैं? द अर्थ इज देयर फॉर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग हीट जोन. जो पूरी अर्थ है उसको इन हीट जोन्स में जो है 3 में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आता है हमारा टोरिड जोन. टोरिड जोन क्या होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की होती है. ये 20 इनके लैटिट्यूड दिए गए हैं, ये 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के बीच की होती है. और ये सबसे हॉटेस्ट जोन माना जाता है, सबसे गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पूरी साल ही जो सन की रेज है वो परपेंडिकुलर ही गिरती है, यानी डायरेक्टली आती है. फिर आता है हमारा टेम्परेट जोन. ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल के बीच में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और साउथ हेमिस्फेयर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में. यहाँ पे क्या होता है, जो सनरेज होती है वो स्लैंटिंग होती है, और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहता, ना तो ज़्यादा गर्म होता और ना ही ज़्यादा ठंडा. फिर आता है हमारा फ्रीज जोन और पोलर जोन. ये जो पोल्स का एरिया होता है, यानी आर्टिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल के बीच का नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और साउथ हेमिस्फेयर में होता है ये अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल के बीच का. यहाँ पे जो सन की रेज बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग होती है, और हमेशा यहाँ पे क्या रहती है? ठंड रहती है. जो सेकंड फैक्टर वो होता है हाइट अबो द सी लेवल, यानी अल्टीट्यूड. कितना अल्टीट्यूड होता है किसी भी जगह का, कि उसकी जो सी का लेवल है उससे उसकी हाइट जो है कितनी है. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी जितनी हाइट हो ज़्यादा होती जाती है, टेम्परेचर उतना ही कम होता जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में. क्यों होता है? क्योंकि जो एयर है वो डेंसर होती है लो एल्टीट्यूड पे, यानी नीचे ज़्यादा गैसेज होती है. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता रहता है. तो यही दिया गया है कि जैसे जैसे क्या 1 डिग्री, हर 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर हमारा कम होता रहता है. यानी जब हम जो टेम्परेचर हमारा एक जगह पे 30 डिग्री है, अगर हम उससे 165 मीटर और ऊपर जाएंगे तो वो कितने डिग्री सेल्सियस जाएगा? 29 डिग्री सेल्सियस. फिर आती है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से किसी भी प्लेस की जो जगह की जो डिस्टेंस होती है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर को. Water has moderating influence on temperature because water take more time to absorb heat as well as lose heat compared to the land surface. यानी जो वाटर होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में, और ज़्यादा ही टाइम लेता है फिर ठंडा होने में इन कंपैरिजन टू लैंड.
तो जो प्लेसेस जो सी के नज़दीक होते हैं उनका क्लाइमेट जो क्या होता है, मॉडरेट रहता है। वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। जैसे जैसे जो प्लेसेस हम सी से जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ऐसे ही क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होगी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होगी। इसमें एग्जाम्पल दिया गया आपका सूरत का, कि जो सूरत है गुजरात में वो उसके नज़दीक है, तो वो क्या होता है, गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में वहाँ पे गर्म रहता है। और जबकि नागपुर उससे दूर है तो वहाँ पे इसका क्या होता है, थोड़ा इसका अपोजिट होता है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट, यानी जो ओशियन करंट होता है, ओशियन करंट में भी वार्म और कोल्ड, वो गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। द वार्म ओशियन करंट मेक द कोस्टल एरिया वार्म। तो जो वार्म ओशियन करंट्स आते हैं, यानी जो लहरें आती है समुद्र की, जो वो गर्म होती है तो वहाँ जो आसपास का एरिया होता है उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाती हैं। जो नॉर्थ एंटार्क्टिक ड्रिफ्ट है वो क्या होती है, एक मिल्ड क्लाइमेट को एंजॉय करती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, वार्म जो है ओशियन करंट्स आते हैं। और जब ठंड मतलब कोल्ड ओशियन करंट आते हैं तो जो क्या करती है, हमें उस वहाँ को चेंज कर देती है, टेम्परेचर को कम कर देती है। तो यही रीज़न होता है कि यूरोप में हमेशा क्या होता है, माइल्ड क्लाइमेट रहता है, जबकि जो कनाडा है वो भी सेम लैटिट्यूड पे लोकेट है, बट वहाँ का लैटिट्यूड, वहाँ पे क्या होती है, कोल्ड ओशियन करंट आते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, ठंड रहती है, फ्रोजन यानी बर्फ़ वहाँ पे गिरती है। तो इस तरह से हम कहते हैं। फिर आता है टेम्परेचर को जब हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। और ये किस में करते हैं, सेंटीग्रेड में या फिर सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट इसकी 2 डिग्री होती है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके इक्वल होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के होता है। तो जो इनका हाईएस्ट पॉइंट है वो है इनका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।